वेलकम बैक गाइस, बिगनेस ट्रेडिंग विद शुभम में आपका स्वागत है। इफ यू आर अ क्रिप्टो ट्रेडर और अ फॉरेक्स ट्रेडर, आपका ट्रेडिंग में हैंड बहुत अच्छा है। एक इशू आ रहा है जिसे बोलते हैं कैपिटल। इन दिस वीडियो ऑरियन फंडेड नाम की कंपनी है जिसने भी रिसेंटली एक ऑरियन चैलेंज लॉन्च किया, जिसमें आपको फर्स्ट इनिशियल पेमेंट आपकी $7 है। उसके बिहाफ में आपको क्या क्या मिल रहा है, यू कैन परचेज 10 के अकाउंट, 25 के अकाउंट, 50 के अकाउंट, 100 के एंड 200 के तक का फंडेड अकाउंट आपको बड़े आराम से दे रही है कंपनी। इन दिस वीडियो आई कैन शो यू क्या क्या इसकी कंडीशन है, कैसे मतलब आपको अगर इसको परचेज करना है या पास करना है, क्या क्या डिस्क्लेमर्स एंड रूल्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको अकाउंट भी रीच ना हो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं भी एक अच्छी प्रॉब्लम देख रहा था व्हेन आई लैंडेड ऑन दिस पेज। इनका अभी रिसेंटली चैलेंज लॉन्च हुआ, सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो, आपको सारी चीजें अवेयरनेस हो जाए। आफ्टर वॉचिंग दिस प्रॉपर क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, सारी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर्स आपको क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। कंपनी ने न्यू लॉन्च किया स्टार्ट फॉर $7, जिसका नेम है पे आफ्टर यू पास। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, और ये नोवा नाम का इनका ये फॉर्म है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो, इफ आई कैन क्लिक ऑन 10 के, अब $7 मैंने आज पे किए, दे मेंशन $7 टुडे, एंड यहाँ पे कंपनी लिखती है आफ्टर पासिंग यू हैव टू पे $109। अब ये क्या है, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं 7 के का पे करता हूँ, 10 के की मेरे को फंडिंग कैपिटल मिल जाती है। उसका प्रॉफिट टारगेट मेरे पास रहता है 4%। डेली लॉस टारगेट है मेरे पास 4%, मैक्सिमम लॉस टारगेट है मेरे पास 8%। एक बार ध्यान देना गाइज। अब जैसे ही आप इन सबको अचीव करते हो, मतलब 4% ले लिया, डेली लॉस बचा लिया 4%, मैक्सिमम लॉस भी बचा के चल रहे हो, ट्रेडिंग पीरियड इसमें अनलिमिटेड है। इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इतने दिन में ही आपको ये क्लियर करना है 4% वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और रिवॉर्ड जो है वो पूरा 80% है। एक अच्छी बात लगी, कुछ कंपनी 70 देती है, 75 देती है, अब उससे ऊपर के लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट मांगती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और सब में आपको 80% फिक्स है आपका, ठीक है, कोई उसमें उससे ऊपर नहीं है। अब जैसे ही आप इसको पास करते हो, देन यू हैव टू पे $109। तभी कंपनी ने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, कंपनी मेंशन करती है पे आफ्टर यू पास। जैसे ही आप $109 की पेमेंट कर देते हो तो ये अकाउंट आपका हो जाता है, और आफ्टर केवाईसी एंड एक्टिवेशन आपको अकाउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके लिए कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं रहते, आप एलिजिबल फंडेड हो जाते हो, क्योंकि आपने $7 पे करके इसको पूरा कर लिया, एंड आफ्टर दैट $109 पे कर दिए इस अकाउंट की जो ओरिजिनल फी थी। अब आप पूरे फंडेड हो गए। अब आप इस ट्रेडिंग कैपिटल से जो प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% आपको मिलेगा एज अ रिवॉर्ड, 20% कंपनी रखती है। और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी है, मैं अभी बात करने वाला हूं। उससे पहले एक बार बेसिक चीज देख लो क्या क्या अकाउंट देती है कंपनी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो क्लासिक अकाउंट्स भी कंपनी दे रही है, मतलब जो सारी कंपनीज ऑफर करती है, इंस्टेंट फंडिंग, स्टेप 2 स्टेप इवैल्यूएशन एंड 3 स्टेप इवैल्यूएशन। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आते हो तो यहाँ पे इनकी थोड़ी फीस अलग अलग है। तो बेसिकली ऑन द प्रायोरिटी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस $7 वाला अकाउंट, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसकी चीजें भी बहुत सारी है, तो आई एम गोइंग टू शो यू। अब बात करते हैं रिस्क डिस्क्लेमर, क्या क्या हमको फॉलो करना है अगर हम इसको पास करते हैं, तो कैसे हमें सारी चीजें मैनेज करनी है, ध्यान से देखना। तो जो अकाउंट का नेम था दैट इज ओरियन नोवा, ठीक है। एंड रेस्ट कंपनी की ये सारे अकाउंट है जो कंपनी ऑफर करती है। अभी जो $7 वाला अकाउंट है ना, वो आपका ये वाला अकाउंट है। देखो इसमें क्या क्या है, अब अगर आप इसको पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा पेज है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको लेना है टोटली अप टू यू, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, मेरा कोई कंपनी से पर्सनल प्रमोशन या कोई मेरा लिंक नहीं है, सब कुछ आपको वेबसाइट पे खुद देखना होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है, ध्यान से देना। तो आफ्टर दैट यू डिसाइड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला जो कंपनी का जो अकाउंट टाइप है ना, ओरियन नोवा, ये टाइप है आपका फर्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन। ओरियन नोवा नाम है, फर्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन, जिसका प्रॉफिट टारगेट कंपनी स्टार्टिंग में आपको दे रही है 4%। अगर आपने 10 के का अकाउंट लिया तो 4% आपको 4% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना ही करना है, जिसकी डेली लॉस लिमिट है। इवैल्यूएशन पीरियड में जब आप रहते हो, जब आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हो जो कंपनी ने दिया है लॉस का, देखो डेली लॉस लिमिट इवैल्यूएशन पीरियड में वो है 4%। और जब आप फंडेड हो जाते हो, ठीक है, आपने ट्रेड पास कर लिया, तब आपकी लॉस लिमिट हो जाती है 3%, ठीक है। अब नीचे आओगे थोड़ा सा, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप इवैल्यूएशन पीरियड में, जब आप इवैल्यूएशन पीरियड में तो 8% रहता है, और जब आप फंडेड हो जाते हो तब आपका 5% हो जाता है, ठीक है। ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग लॉक की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है, दैट इज गुड कि आपके प्रॉफिट्स थोड़े से रहते हैं लॉक, और सेफ्टी ट्रेड्स रहती हैं। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, देखो इवैल्यूएशन पॉइंट में भी आपको 0 है और फंडेड में भी आपका 0 है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं बोल रहे, बट मेक श्योर एटलीस्ट आप कोशिश करो, एटलीस्ट देखो 30 डेज में
3 से 4 ट्रेड बंदा इजीली मैनेज करे, दैट इज ऑन ओरियन नोवा फर्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन में। बट आप अगर ओरियन स्टैंडर्ड देखते हो तो जिसमें इवैल्यूएशन डे में आपको एटलीस्ट 4 डे तो मिनिमम ट्रेड करनी है, आफ्टर फंडेड तब आपकी बिल्कुल जीरो रहती है। और ओरियन स्विंग में भी आपको मिनिमम 4 डेज करनी है, आफ्टर फंडिंग अनलिमिटेड है। ओरियन सेलेक्ट में भी मिनिमम 4 डेज है, फंडेड जीरो। तो मेक श्योर जैसे इन्होंने यहाँ पे जीरो लिख रखा है विच इज गुड। अब देखो ट्रेड तो करोगे तभी यू कैन मेक समथिंग एंड आप पूरा फंडेड तभी कैप्चर कर सकते हो। अब बात जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ये देखने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओरियन नोवा का फर्स्ट टाइप इवैल्यूएशन, दिस इज 20% आफ्टर फंडिंग। अब ये क्या है, ध्यान देना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपका सेफ्टी क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने कंपनी 3% लिख रखा है। अब हम बात करते हैं इस पे। अब देखो कंपनी क्या बोलती है, बेस्ट डे रूल। बेस्ट डे रूल क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, कंपनी से ऑलरेडी डिस्कस की ये सारी चीजें क्या है। नाउ इफ आई कैन शो यू ओवर है, अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं बेस्ट डे रूल कंपनी क्या बताती है। कंपनी बोलती है आप जो भी ट्रेड करते हो, मान लो मैंने 4 दिन ट्रेड करी, एग्जांपल है 1 2 3 4, ठीक है। अब फर्स्ट डे में मैंने प्रॉफिट बनाया $700, सेकंड में $100, थर्ड में $100, फोर्थ में $100, ओवरऑल प्रॉफिट टोटल हुआ मेरा $1000। अब मेरा बेस्ट डे यहाँ पे क्या आया, $700 जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया। कंपनी के अकॉर्डिंग बेस्ट डे होना चाहिए 20% और लेस देन दैट, उसके ऊपर अगर आप जाओगे पे आउट्स के लिए आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं हो, याद रखना, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। बेस्ट डे परसेंटेज देखो कैसे निकालना होता है। अब अगर आप टोटल प्रॉफिट देखो इस $1000 एंड अगर मैं बेस्ट डे का परसेंटेज इससे हटाता हूं तो 70% जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे सिर्फ एक दिन से आया है। बेस्ट डे का 70%, बट कंपनी बोलती है 20%। अब इसको कैसे मैनेज किया जाता है, एक एग्जांपल मैं आपको, इफ आई कैन शो यू 20%। अब इसके लिए मुझे अपने और प्रॉफिट्स बढ़ाने होंगे और डेज के लिए, ठीक है। तभी ये बेस्ट परसेंटेज देख पूरा मैनेज हो पाएगा, तभी मैं इसको एक एवरेज कर पाऊंगा। अब कंपनी इसको लगाती क्यों है, बिकॉज कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहो। आप कहीं न्यूज या हाइप की ट्रेड्स में पैसा कमाओ और हम आपको पैसा ऐसे नहीं दे सकते, इसीलिए कंपनी ने बेस्ट डे परसेंटेज वाला क्राइटेरिया लगा रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, the rule require your best day 20% or less of total profit before requesting reward। reward यहाँ पे payouts की बात कर रहे हैं। and since 70% is above 20% you are not eligible yet। अगर मैंने इसको अचीव कर रखा है तो मैं अभी इस पे आउट के लिए एलिजिबल नहीं हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ कर भी रखा है तो यू वुड नीड टू कीप ट्रेडिंग अंटिल योर टोटल प्रॉफिट्स ग्रो इनफ 700 पर डे बिकम 20% लेस। अब देखो इसका क्या एग्जांपल, ध्यान से देखना। अभी मेरा टोटल प्रॉफिट है 1000, बेस्ट डे 700, तो ये कंपनी एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही है। नाउ इफ आई कैन अप्लाई ओवर हियर, लेट्स इंक्रीज अवर प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता हूं 3000। सबसे पहले 700 मेरा बेस्ट डे है और मुझे परसेंटेज निकालना है, तो अब मैं मान लो $1000 से ट्रेडिंग करते करते अपने अकाउंट को $3000 का मैं यहाँ पे लेके आ गया। अब देखते हैं बेस्ट डे के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज आ रहा है। नाउ इफ आई कैन मल्टीप्लाई 100 तो मैं परसेंटेज पे कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो नाउ आई कंप्लीटली एवरेज माय बेस्ट डे ओवरऑल 23%, क्योंकि अब मैंने अपना प्रॉफिट्स बढ़ा लिए और दिन भी मैंने काफी सारे प्रॉफिट जनरेट कर लिए। अभी भी मैं उस 20% क्राइटेरिया वाले को मैच नहीं कर पाया हूं, अभी भी मेरा उससे ऊपर है। तो कंपनी कहती है यू हैव टू मेक मोर प्रॉफिट्स, मोर शो अस मोर कंसिस्टेंसी। इसके बराबर या इससे नीचे लाते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द पेमेंट। अब अगर देखते हैं, नाउ इफ आई कैन गो अहेड, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैंने अब प्रॉफिट्स बना लिए $4000 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम आई हैव टू सी माय बेस्ट डे एंड अब अगर मैंने $4000 का प्रॉफिट्स बना लिया, इफ आई कैन मल्टीप्लाई दिस 100 तो इट कम्स अराउंड 17.5%। नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द प्रॉफिट्स, क्योंकि मैंने जो अपना बेस्ट डे का था 700 वाला जो प्रॉफिट था उससे नीचे परसेंटेज ओवरऑल ले आया। अब कंपनी चेक कर रही है कि हाँ यार आपने काफी टाइम काम किया, ऐसा नहीं है कि आपका एक चंक जो पूरे प्रॉफिट का था एक ही डे की ट्रेडिंग से आ रहा है, आपने मल्टीपल डेज कंसिस्टेंसी हमको शो करिए, यू कैन अप्लाई योर प्रॉफिट। दिस इज अ वेरी बेसिक लॉजिक। आफ्टर सीइंग दिस अब मैं अप्लाई कर सकता हूं। अब एक रूल और है, ध्यान से देखो, कंपनी यहाँ पे सेफ्टी क्वेश्चन लगा दी है 3% जो कि आपके इस ओरियन नोवा अकाउंट पे एलिजिबल है। इन सब में ये नहीं लगता। अब सेफ्टी क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान देना, सेफ्टी क्वेश्चन इज जस्ट 3%, कंपनी आपको लॉक करती है। अब अगर यहाँ पे हम आते हैं, फिर से दोबारा आते हैं, तो नाउ आई एम प्रॉफिटेबल, मैंने $4000 बना लिए। अब इसमें सेफ्टी क्वेश्चन एलिजिबल है क्योंकि उसमें कंपनी ने बोल रखा है आपको लगेगा, तो इसमें से सबसे पहले मुझे 3% तो कंपनी सेफ्टी क्वेश्चन लगाएगी, ठीक है। जस्ट लेट मी क्लियर दैट। अब कंपनी सबसे पहले क्या लगा रही है, 3% कंपनी सेफ्टी क्वेश्चन लगा रही है, तो $120 तो कंपनी बाय डिफॉल्ट अब लॉक करेगी। तो 4000 में से आपको $120 बिल्कुल हटा देने। नाउ अभी एलिजिबल प्रॉफिट आया 3880। अब इस प्रॉफिट का आपको मिलेगा 80%,
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस अब आप 80% के रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो. नाउ इफ आई कैन मेक दैट 3880 का 80% मैं करता हूँ, सो नाउ आई कैन विदड्रॉ 3104. दिस इज अ फाइनल कैलकुलेशन. तो यही आपको मैं समझाना चाह रहा था. सेफ्टी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, इनमें अकाउंट्स में नहीं है. एंड आफ्टर फंडेड, ये देखो जब आप इवेल्युएशन में हो ना तब कंपनी इसमें नहीं लगा रही. कंपनी मेंशन करे 20% फंडेड होने के बाद, जब आप फंडेड अमाउंट फंडिंग फी पे करके उस 10K के प्रॉफिट टारगेट को जो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में है कंप्लीट करके, तब आपको 20% का बेस्ट डे वाला रूल फॉलो करना है, तभी आप एलिजिबल होगे अपने पे आउट्स के लिए. ठीक है. अब अगर हम थोड़ा सा बेसिक चीजों पे बात कर लें, सच एज अगर आप यहाँ पे देखो फॉरेक्स करते हो 1:100 का लेवरेज है, इंडिसेस में 1:50, मेटल्स में 50:30 का है, कमोडिटीज में 1.3 समथिंग, क्रिप्टो में 1/1 का है लेवरेज, एंड स्टॉक्स में इतना मिल रहा है आपको. तो दीज ऑल आर द सर्विसेज प्रॉफिट. अब इसमें एक चीज और अच्छी है, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे. देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है. ठीक है. A best day rule apply 20%, so that single day trading may not be may account for more than 20% the total rewards payout cycle. The reward split 80% favor customer paid by weekly request. It acts buffer payment being triggered. याद रखना जो अमाउंट आपको मिलेगा ना अगर आप अप्लाई करते हो तो 14 डेज के अंदर आपको पैसा मिल जाता है. अब एक चीज और देखो, 14 डेज का इनका साइकिल है. मैं आपको एक बेस्ट चीज और दिखा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पढ़ी थी. इफ आई कैन कम बैक डाउन साइड लिटिल बिट, कंपनी ने एक चीज बहुत अच्छी रख रही है, दैट शोज कंपनी कॉन्फिडेंस. पे आउट टर्म्स क्या होते हैं? नाउ पे आउट शेड्यूल, all program process performance based reward payouts on by weekly every 14 calendar days. ठीक है, मेंशन कर रखा है schedule. So there is no initial waiting period before the first payout request. अब देखो कुछ प्रोफर्म्स कहती हैं पहला आपने जब पे आउट मारा तो वो 30 दिन के बाद आपको ट्रांसफर करेगी आपके अकाउंट में. इसमें ऐसा नहीं है, आप अपना फर्स्ट पे आउट भी अप्लाई करते हो 14 डेज के अंदर कंपनी आपको बोल रही है, प्रोवाइड कराती है. और कंपनी बोलती है पे आउट स्पीड की गारंटी क्या दे रही है. देखो बहुत अच्छी चीज थी. इफ एनी अप्रूव्ड पे आउट दैट हैज डिले रिक्वेस्ट बाय कस्टमर, आपने रिक्वेस्ट करी एंड इट्स नॉट प्रोसेस्ड विद इन 48 आवर्स, कंपनी आपका पे आउट एक्सेप्टेड है, आपके अकाउंट में 48 आवर्स तक नहीं आता है, तो कंपनी आपसे कहती है फ्रॉम द टाइम अप्रूवल, अप्रूव होने के बाद द कस्टमर शैल बी एंटायर्ड अपॉन रिक्वेस्ट टू रिसीव 100% ऑफ द एप्लीकेबल रिवॉर्ड स्प्लिट. इन एडिशन उसके साथ साथ fully refund to the purchase price the respective program, which is very good. अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ. कंपनी बोलती है आपने आपने पे आउट्स के लिए रिक्वेस्ट करी, आपका पे आउट रिक्वेस्ट अप्रूवल है, अगर 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपको नहीं मिला, आप रिक्वेस्ट रेज करते हो, कंपनी आपको 100%, आपने अगर 4,000 बनाया था तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस करती है, $4,000 पूरा आपका प्रॉफिट आपको लौटाती है, और साथ ही साथ जो प्रोग्राम फी आपने $109 पे करी थी वो भी आपको कंपनी 100% यहाँ पे रिफंडेबल कह रही है. दिस इज अ कंपनी पे आउट स्पीड गारंटी एंड दैट पॉइंट आई रियली लाइक दैट. एंड सारी चीजें फिर इसमें सेम है. कंपनी जो आपको अकाउंट प्रोवाइड करा रही है वो रियल पैसा नहीं है, दैट इज डेमो ट्रेडिंग अकाउंट. रिस्क मार्जिन मैनेजमेंट आपको करना ही करना है. आप एकदम से देखो न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ज्यादा हाई पावर से न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पूरी लेवरेज को नहीं यूज कर सकते. ये बेसिक कंडीशन जो और कंपनीज में है, यहाँ पे सारी चीजें मैनेज इन्होंने एप्लीकेबल ये लगा रखी है. जो मेन पॉइंट था आई वांट टू शेयर ओवर हियर, दिस इज द मेन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट ओवर क्लैरिफिकेशन इफ यू वांट. आपको और चीज देखनी है तो देखो प्रोग्राम इवेल्यूएशन जो हमने बात कर चुके हैं, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है. एंड फंडिंग के थोड़ा नीचे आएंगे, एक्टिवेशन प्रोग्राम फी ट्रेडिंग क्रेडेंशियल सून, देखो एक्टिवेशन बता रखा है इन्होंने. एंड अकाउंट एक्सपिरेशन ड्यू टू इनएक्टिविटी, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अकाउंट दैट हैव नॉट executed any transaction within 30 consecutive calendar days will be marked as expired and deactive. The 30-day inactive period is standard on all accounts and cannot be extended or allotted to trader whose account have expired may request new account by contacting support. The provider will determine in its sole descriptions and its sole discretion where the issue new account, no additional fee will be charged for issuing replacement account. तो they mention कि additional fees नहीं लगती है, तो which is good if you punch at least one trade within a 30 days, that is valuable. That's why they mention unlimited profit days. आपको जो टारगेट अचीव करना है उसके लिए कोई डेज नहीं फिक्स करके कंपनी ने. एंड अगर हम थोड़ा सा नीचे इवैल्यूएशन सक्सेस क्राइटेरिया, फुलफिल एप्लीकेशन ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम सक्सेसफुल कंप्लीशन, ड्रॉडाउन रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम डिलीड ऑफ कैलकुलेटेड परसेंटेज अकाउंट बैलेंस इक्वल टू द डेली लॉस लिमिट, जो हमने वहां पे बात कर रखी है 6%, 3%. कंपनी ने सारे लॉस के सामने प्रॉफिट और लॉस कंपनी ने बता रखा है, डे लॉस कितना कर सकते हो आप, और आप कितना ओवरऑल ब्रीच कर सकते हो उस अकाउंट को. ठीक है, सारी चीजें कंपनी स्टार्टिंग में मेंशन कर रही. रूल सिमुलेशन ट्रेडिंग, अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्लॉज 10, क्लॉज 9 रिस्क मैनेजमेंट रूल, पर्सनल यूज अलाउ सिमुलेटेड टाइप योर अकाउंट रिले. तो
prohibited trading practices, you must not अब यहाँ पे देखते हैं, you must not engage in any simulated trading which allow prohibited trading practice. So we reserve the right to determine at your own discretion whether certain simulated practice strategy or prohibited ऐसा कुछ नहीं है productivities. जो मेन पॉइंट था ना, आई गो थ्रू दैट, वो आपके लिए ज्यादा बेटर. देखो यहाँ पे आपको लेवरेज देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम लेवरेज फॉरेक्स में 1/100, हम ऊपर ही बात कर चुके हैं, कंपनी ने वहां पे मेंशन कर रखा है, ठीक है. तो ईच एंड एवरीथिंग दे मेंशन ओवर हियर. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंपनी कमीशन की बात करके, फॉरेक्स में 4 USD पर लॉट पे लग रहा है, एंड इंडिसीज में कोई कमीशन नहीं है. मेटल्स में 4 USD पर लॉट, और कमोडिटीज में लग रहा है 4 USD पर लॉट. स्टॉक्स में और क्रिप्टो में आपको कोई कमीशन नहीं पे करना. अगर आप तो बेसिकली दो ही पीपल आर ट्रेड लाइक फॉरेक्स, दे यूज एंड दे वर्ड विद क्रिप्टो करेंसी, जो कि अभी हाइप में चल रहा है. तो इफ यू कैन डू क्रिप्टो इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप करना चाहो तो इस पे देख सकते हो, टोटली अप टू यू. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड ईच एंड एवरीथिंग वी ऑलरेडी डिस्कस. ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो हमें देखना था, ठीक है. मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्रॉ डाउन करना देखना था. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंपनी शेयर्स. तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू. आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, क्या क्या चीजें वो बेसिक पॉइंट आई वांट टू शेयर. आफ्टर वाचिंग दिस यू कैन डिसाइड बाय, और आपको करना है या नहीं करना. आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर. आई होप आपको चीज समझ में आएगी. विश यू अलग. इफ यू वांट टू ज्वाइन एसएमसी कम्युनिटी, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन, सॉरी, व्हाट्सएप का लिंक आपको यूट्यूब की कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना. वहां पे कोई बाइंग कॉलिंग की टिप्स नहीं दी जाती. लर्निंग पर्पस से आना चाहो आ सकते हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू. आप वहां पे आओ, सीखो. देयर लॉट ऑफ स्टफ आर अवेलेबल फॉर फंडिंग फर्म्स के ऊपर भी आप देख सकते हो, वीडियोस बनी हुई है. क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज है. हाँ, आफ्टर वॉचिंग दिस एक बार जरूर बताना कि आपको चीज समझ में. इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हो. आप अगर चाहो तो कोई भी कंपनी का उसका रिव्यू मेंशन कर सकते हो. आई कैन, कोई प्लेटफॉर्म का, कोई ब्रोकर का आप चाहते हो आपको रिव्यू करवाना है, आई कैन डेफिनेटली मेक दैट इफ यू मेंशन दैट इन द कमेंट. चीजें आई होप आपको समझ में आएगी. विश यू लक, एंड आई रियली अप्रिशिएट आपने यहाँ तक वीडियो देखी. थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम ओवर एंड विश यू लक. थैंक यू सो मच.